हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक और वीडियो और एक कॉमिक रिव्यू। तो दोस्तों, आज हम जिस कॉमिक का रिव्यू करेंगे या जिस कॉमिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता द्वारा प्रकाशित शीलभंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ये कॉमिक काफ़ी दिनों से पाइपलाइन में थी और इसकी रिलीज़ किसी न किसी कारण से काफ़ी डिले हुई है, लेकिन ये फाइनली आज हम सबके सामने है। वैसे आपको बता दूं कि ये कॉमिक जो है राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता द्वारा भी प्रकाशित हुआ है। हालांकि वो वाली कॉपी मेरी अभी ट्रांजिट में है। फिलहाल मेरे पास है RCMG वाली कॉपी और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं लुक और फील से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो साइज़ है ये राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता का करंट साइज़ है। इसे अगर हम पुरानी राज कॉमिक्स से कंपेयर करें तो ये कुछ ऐसी दिखती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाइट में थोड़ी ज़्यादा है और विथ में भी। तो अगर कवर की बात करें तो कवर बनाया है अनुपम सिन्हा जी ने। और ये जो कवर आप देख रहे हैं, आपको याद होगा कि शीलभंग का जो पहला ऐड आया था ये एग्जैक्टली वही वाला ऐड है। तो उसी को इन लोगों ने कवर के रूप में यूज़ कर लिया है। यहाँ पे शीलभंग जो है ये स्पॉट यूवी में है और साथ ही साथ नागराज का जो इमेज है ये भी अगर आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे विश्व रक्षक नागराज जो लिखा हुआ है ये भी स्पॉट यूवी में। इसके साथ ही यहाँ राज कॉमिक्स का लोगो है, यहाँ राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता का लोगो है और यहाँ पे नागराज का लोगो। और पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पर ये इमेज है बड़ा खूबसूरत सा। ये भी इमेज स्पॉट यूवी में है और यहाँ पे थोड़ी सी समरी है कहानी की। और यहाँ पे टाइटल है शीलभंग, यहाँ पे लोगो है फिर से राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता का। और यहाँ पे ISBN है और प्राइस है 249 रुपीज़ लिखी हुई है। आपको इस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 10%। और यहाँ पर फिर rajcomics.net, राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता का जो वेबसाइट है उसका एड्रेस है। चलिए अब देख लेते हैं अंदर के पेजेस। तो अंदर यहाँ आप देख सकते हैं ये एक इंट्रैक्शन है पब्लिशर की तरफ से, जैसा कि राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता के कॉमिक्स में नॉर्मली होता है। तो उन्होंने इसमें बताया है कि ये जो विशेषांक है इसका निर्माण किस तरीके से हुआ और भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पर जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। चलिए बात करते हैं कहानी की। तो कहानी पास्ट और प्रेजेंट में फ्लक्चुएट करती है। 12 साल पहले की बात है। एक अनजान शख्स महानगर आता है और वेदाचार्य भविष्यधाम के सामने एक नवजात शिशु को छोड़कर चला जाता है, एक इन्फेंट को छोड़कर चला जाता है। नागराज को वो बच्ची मिलती है और उसके लाख कोशिशों के बावजूद भी उस बच्ची की अडॉप्शन का अरेंजमेंट वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बच्ची किसी भी फैमिली के पास टिकती नहीं है। आखिरकार भारती के कन्विंस करने पर नागराज उस बच्ची को पालने के लिए कन्विंस हो जाता है। अब प्रेजेंट में नागराज महानगर छोड़ चुका है और वो एक जंगल में जाकर रहता है, क्योंकि उसे लोगों के बीच नहीं रहना है, वो लोगों से दूर रहना चाहता है और उसने क्राइम फाइटिंग भी छोड़ दिया है। अब जिस बच्ची को उसने पाला था वो बच्ची उसे ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंच जाती है और उसे किसी तरह से कन्विंस करना चाहती है कि वो वापस लोगों की दुनिया में चला आए, वो वापस महानगर चला आए और वो अपनी जो क्राइम फाइटिंग की ज़िंदगी थी उसे दोबारा शुरू करे। कहानी के रूप में बहुत ज़्यादा कुछ इस कॉमिक में है नहीं, और वो प्रॉब्ली इसलिए है क्योंकि ये एक नई सीरीज़ की पहली कॉमिक है। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये पहली इशू है तो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में या मूड को सेटअप करने के लिए इसकी पेसिंग थोड़ी स्लो रखी गई है। हालांकि एक बहुत बेहतरीन चीज़ जो इसमें की गई है वो ये है कि ये कहानी राज कॉमिक्स की नॉर्मल जो फॉर्मूला बेस्ड कहानियाँ होती हैं उससे बहुत डिफरेंट है। तो इस कहानी में कुछ ऐसे थीम्स हैं जिनको राज कॉमिक्स में एटलीस्ट आज तक टच नहीं किया गया है। टॉपिक्स जैसे एक सुपर हीरो कौन होता है, क्या वो एक लबादाधारी शक्तियों से लैस एक इंसान जो शहर के आसमान पर उड़ता दिखता है और सुपर विलन्स से टक्कर लेता है और लोगों को बचाता है, या वो आपके और हमारी तरह एक एवरेज इंसान होता है। क्या सुपर हीरोज़ के इमोशंस होते हैं, या सुपर हीरोज़ को अपने इमोशंस साइड में रखने पड़ते हैं और हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखना पड़ता है क्योंकि वो लोगों के आइडल होते हैं। तो कोई भी इंसान अपने आइडल को वीक नहीं देख सकता है या इमोशनल नहीं देख सकता है। क्या एक सुपर हीरो जब एक सुपर विलन से टक्कर लेता है और उसे हराता है तो कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, या हर एक सुपर विलन को जब एक सुपर हीरो हराता है तो उसके पर्सनालिटी पर उसका एक असर पड़ता है और वो असर काफ़ी नेगेटिव होता है? और क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा होते होते वो सुपर हीरो खुद किसी दिन एक विलन या एक नेगेटिव कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए?
तो इस तरीके के काफ़ी सारे थीम्स हैं जो बहुत मैच्योर हैं, जिन पे टच बेस किया गया है। क्रेडिट टू नितिन मिश्रा जी, जो कि नॉर्मली अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ अलग परोसने की कोशिश की है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इस कॉमिक में एक्शन के नाम पर सिर्फ़ ये एक पैनल है जो आप देख सकते हैं, जिसमें नागराज एक शेर से लड़ रहा है और उसे कुछ लोगों पर अटैक करने से रोक रहा है। इसके अलावा कुछ एक पैनल्स हैं जहाँ पर एक्शन है, लेकिन वो एक्शन कहीं न कहीं स्टोरी का पार्ट नहीं है, मतलब उससे स्टोरी प्रोग्रेस नहीं होती है। इसके अलावा अभी तक ये भी नहीं समझ में आया है कि इस कॉमिक में मेन विलन कौन है, उसका इंटेंशन क्या है। आर्टवर्क की अगर बात करें तो आर्टवर्क में इनकंसिस्टेंसी है जो कि थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग है, क्योंकि आर्टवर्क किया है इस कॉमिक का अनुपम सिन्हा जी ने और नॉर्मली उनका काम बहुत ही बढ़िया होता है। हालाँकि यहाँ बताना चाहूँगा कि इंकिंग 3 लोगों ने किया है, विनोद कुमार जी, प्रेम गुणावत जी और रतिन सरोहा जी ने। तो हो सकता है कि क्योंकि इंकिंग अलग-अलग लोगों के द्वारा किए गए हैं, इसलिए आर्टवर्क में थोड़ी-सी इनकंसिस्टेंसी दिखती है। कॉमिक एक्चुअली शुरू काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जैसे-जैसे आप बीच की तरफ आते हैं और फिर एंड की तरफ जाते हैं, आपको रियलाइज़ होता है कि आर्टवर्क कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऑफ ट्रैक हो जाता है। लेटरिंग की अगर बात करें तो एक चीज़ पहले भी मैंने काफ़ी राज कॉमिक्स में नोटिस किया है और इस बार भी वो चीज़ बहुत उभर कर आई है, वो ये कि राज कॉमिक्स के जो स्पीच बबल्स होते हैं, वो काफ़ी बड़े होते हैं और उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि उसमें जिस फ़ॉन्ट में डायलॉग्स लिखे होते हैं, वो फ़ॉन्ट काफ़ी बड़े होते हैं। और अगर मैं 2 लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है उसकी बात करूँ, तो वो स्पेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इससे होता क्या है कि आपको स्पीच बबल्स काफ़ी बड़े रखने पड़ते हैं, जिससे कि आपका जो आर्ट वर्क है, वो काफ़ी हद तक ढक जाता है। तो आप अगर इन चित्रों को देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी हद तक आर्ट वर्क जो है वो कवर हो गया है स्पीच बबल से। कॉमिक की कलरिंग ठीक-ठाक है, काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स हैं, तो देखने में अच्छे लगते हैं। अगर एडिटिंग की बात करूँ, तो एडिटिंग में भी मुझे कोई फ्लॉज़ नहीं नज़र आए, तो कॉमिक की एडिटिंग भी काफ़ी सटीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक नई श्रृंखला का पहला भाग है। इसका अगला भाग है सेतुबंध, जो कि जल्द ही प्रकाशित होगा ऐसा बताया गया है। पीछे आप देख सकते हैं पेंसिल गैलरी का एक पेज है और इंक गैलरी का एक पेज है और एंड में कवर स्टेजेस का भी एक पेज है। यहाँ पर एक कॉमिक का ऐड है और फिर ये कॉमिक ख़त्म हो जाती है। तो फाइनली मैं इस कॉमिक के बारे में ये कहना चाहूँगा कि कहानी के तौर पर बहुत ज़्यादा कुछ इस कॉमिक में नहीं होने के बावजूद भी, क्योंकि ये कॉमिक कुछ ऐसे थीम्स को टच करती है जो कि बहुत रेयर है राज कॉमिक्स में, रीडर्स को ये कॉमिक पढ़नी चाहिए। और मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ ये देखने के लिए कि ये कहानी कैसे प्रोग्रेस होती है और इवेंचुअली ये किस तरह से आकर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की लेटेस्ट पब्लिकेशन शीलभंग का। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी, अगर आपने ये पढ़ी है। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और कॉमिक्स पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।